हाँ जी, 12:01 हो गया है, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। जाते जाते फिर अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास ना लियाकत अली खान एस्टैब्लिशमेंट है, वो समझती है कि ये जो सियासतदान है ये पूरी हमारे साथ खड़े नहीं होते। कि जी मुआशी तौर पे तो उनके यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन मजहबी आज़ादी उनको बिल्कुल नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर से जलालत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दुबई में पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बुर्ज खलीफा के बाहर पाकिस्तान के झंडा दिखने का इंतजार करते ले रहे, लेकिन दुबई ने पाकिस्तान का बुर्ज खलीफा पर झंडा नहीं दिखाया। जी क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं उनकी अटेंशन ड्रॉ कर लें, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ उसकी सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफ़र थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका। ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया है। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, ज़ीरो अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये हैं तो लोग हमारे ही ना, 47 से पहले तो एक ही लोग थे वो जी। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए जब तक वो जेल में रहे। मैंने पूरी एविडेंस दी है कि वहाँ पे बिल्कुल जनीवा कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने ट्रीट किया हमारे POWs को, और मैंने कई लोगों से बात की है डायरेक्टली। और तो और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे जो चचा हैं वो वहाँ पे जेल में थे, तो हमारे गांव के और बाकी इलाके के जो शिया हैं जो POW थे, उनके लिए इंडिया ने मजलिस की अरेंजमेंट भी की थी। और क्या चाहिए, मस्जिदें भी बनाई, नमाज भी हुई, ईद भी हुई और मजलिस भी हुई। तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है किसने क्या किया, यू नो ऑल दैट टू वेल। तो अब क्या किया जाए, हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत किया था, और पहले 3-4 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी इफेक्टिवली लड़ी 65 में, मेरी तो आंखों के सामने ये सारा हो रहा था, वो एडमिट करते हैं। तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आदत पड़ चुकी हुई है,
उससे ये कैसे आज़ाद हों। पता लगा जो ये इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक ताड़ वो क्या कहते हैं काकड़ साहब, जी। उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर जो है वहाँ पे 8 मिलियन लोग प्रिजन में रहते हैं। अब इनसे पूछो तुम्हारा तो रोल केयर टेकर का है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग मोर बट टू इंश्योर कि प्रॉपर इलेक्शन हो एंड यू ट्रांसफर पावर एज रिक्वायर्ड। वहाँ पे आके भी ये बयान देना, पाकिस्तान में इस बयान के बगैर आप लीडर ही नहीं बन सकते, ये मसला है। सर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है ना वो, इन्होंने तो ये तो करना सब ही है। इस्टेब्लिशमेंट, हाँ कौन नहीं था इस्टेब्लिशमेंट का, बिल्कुल ऐसा ही कौन है। नहीं था। वरना हाँ, इनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम से काम हाँ, रखते, तुम लेकिन अपना काम करो, तुम अपनी डिग्निटी रखो, हैं जी। बिल्कुल। कहो कि जी मैं आया हूँ, आज तक जो हुआ है हम उसको दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर इलेक्शन देंगे, तब तो हम मानते कि भी ये एक मिशन के साथ आए हैं। इंडिया पे बयान दे के तो पता नहीं कहाँ इन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं। सारी दुनिया तो पाकिस्तान को जीरो, नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान टू इंडिया, तो जो हमारे यहाँ महंगाई है या पैसा डिवैल्यूएशन हो गई है, वो तो डेफिनेटली एकदम घुटने वाली बात है। लेकिन बात वो है कि बराबर बराबर है। उधर अगर उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो गरीब हैं वो पिछ रहे हैं, उनको पैसे की या वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही तबके रह गए हैं, या मिडिल वो ख़त्म हो गया है, हाई रह गया है, या लो रह गया है। तो उसमें एक दिन एक कार्टून बना हुआ था एक यूरोपियन अखबार पे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आटे के वो थैले के लिए लाइन लगी हुई है, और दूसरी तरफ एक चाय का कप है, वो 1000 रुपये का, वो DHA 64 में, तो दो लाइनें रह गई हैं, मिडिल तबका ख़त्म हो गया। तो बाज़ लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं, या जो ये हमारे किराएदार हैं, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं तो इनको किराएदार कहूँगा, क्योंकि इनका सारा जीना उठना बैठना, हाँ जी, वो सारा बाहरले मुल्कों में है। सिर्फ यहाँ तो ये जॉब के लिए आते हैं, कोई वज़ीर आज़म की जॉब कर रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना की जॉब कर रहा है, हाँ जी, कोई किसी तरह की जॉब कर रहा है। ये जॉब करते हैं, अपने बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। और जो खड़े होते हैं वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ इनकी, फिर ये ट्राइबल कल्चर है, फिर और चीज़ें हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास बलोची है वो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो कि बेसिकली समझता है कि जो बलूचिस्तान है उसके रिसोर्सेज पे कब्जा हो रहा है, और प्लस रिसोर्सेज को पीछे छोड़ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा जो कॉन्शियस था उसको छेड़खानी की गई है, हमारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, वो मिसिंग पर्सन है। तो ये बेसिकली एक इंटरनल लड़ाई है, ये एक अंदर की एक समझें कि लड़ाई है जिसको हम हल नहीं कर पा रहे। कभी हम चले जाते हैं ईरान के पास, कभी हम चले जाते हैं चीन के पास, और ईरान को कहते हैं जी यार आप ना इंटरफेरेंस करें, मामला ख़राब होंगे। और कभी हम जो है बलोचों के पास चले जाते हैं, लेकिन वो सुनने में आया कि बहुत सारे लोग जिनको कहा गया था वो वेपन्स ड्रॉप कर दें माजी में, वो भी कोई फेक ही केस था, वो कोई इतना सीरियस नहीं था, वो पहले ही बहुत सारे बंदे इनके पास मौजूद थे और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई थी। सो इस तरह की स्टोरीज भी हमारे सामने आती हैं। सो हम बड़े जैसे वो कहते हैं ना घिरे हुए हैं। और इंडिया के हवाले से अगर आप देखें कि कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। ये एक मैं बात बताऊँ, अब इसकी इंटरनल इसकी जो डायनामिक्स पाकिस्तान की समझें। इंटरनल डायनामिक्स ये है कि ये जो कश्मीर और इंडिया जो है, इसमें क्योंकि पॉलिटिशियंस को ओवर रूल कर दिया जाता है, तो जब कश्मीर और इंडिया को ओवर रूल कर दिया जाता है तो फिर पॉलिटिकल क्लास की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, ओपिनियन है, डिसीजंस हैं, उनको ओवरऑल कर दिया जाता है। तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद ही दे के हम क्यों करें। सो जब होगा क्या कि जब इंडियन लीडरशिप बोलती है तो सियासतदान कहते हैं ठीक है अब फ़ौज ही जवाब दे, हम क्यों दें। फिर फ़ौज क्या करती है कि वो जारी बात है, कभी कभी वो समझते हैं कि ये एक उनकी पॉलिटिकल रैटरिक है, छोड़ें, इग्नोर करें। और कई दफ़ा ये होता है कि आप कोई ऐसे लीडर होते हैं जैसे शेख रशीद हुआ करते थे या फवाद चौधरी हुआ करते थे, जो मीडिया में अटेंशन लेने के लिए कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंटें दे दिया करते थे, और जिससे एटलीस्ट ये होता था कि चलो
एक जो है ना मीडिया कंजम्पशन, इंडियन मीडिया भी आप देख लें, आप इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो भी बातें कर रहा है, सॉरी भारत जो भी बातें कर रहा है, लीडरशिप पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देता। तो दोस्तों पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त जलील होते फिर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्लिम देश भी पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगा रहे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की दुबई में बेइज्जती हुई है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को कोई भी अहमियत नहीं देता। फिर भी पाकिस्तानी फुनकते फिरते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटमी ताकत है जिससे दुनिया डरती है। पाकिस्तान मुसलमानों का सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन मुसलमान मुल्क की इतनी बड़ी इज्जत है कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह से बड़ी तादाद में बुर्ज खलीफा के बाहर खड़े होकर देखते रहे कि पाकिस्तान का झंडा कब दिखाई देगा, लेकिन उनका इंतजार में ही रह गया। दुबई ने उनके साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया, जिसके देख करके पाकिस्तानियों ने अपनी औकात को अपनी हुकूमत को बताई है, क्योंकि पाकिस्तानियों की औकात दूसरे देशों में सिर्फ इतनी सी रह गई है, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाता। पाकिस्तान के पासपोर्ट को देख करके जिस तरह से पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर जलील किया जाता है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।